वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। पिछले में कई सारे वीडियोस में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहते हैं उसके बारे में बताया हूँ, और इसके अलावा वो फोर मेथड्स जिसके द्वारा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनका नाम मैं बता चुका हूँ। पहला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और चौथा है ग्राफिकल मेथड्स। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप दोबारा उस वीडियो को लिंक के द्वारा एक्सेस करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट को समझेंगे। इस मेथड्स के द्वारा हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो प्रॉब्लम पिछले वीडियो में रखा था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हमारा पिछले वीडियो का प्रॉब्लम था। आज हमने इस सेम इक्वेशन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। जब हमने पिछले वीडियो में मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो हमारे पास सॉल्यूशन आया था x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1। आज हम दूसरे मेथड से अप्लाई करते हुए देखते हैं कि हमें फिर यही सॉल्यूशन प्राप्त होगा या नहीं। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। कौन सा मेथड से? बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास दोनों इक्वेशन को पहले की तरह। द गिवन इक्वेशंस आर 3x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। इसे मैं पहले की तरह इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और दूसरा 2x + 5y इज इक्वल टू 3। मैं लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर देता हूँ ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। इन दिस फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0। इसके लिए 3 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आता हूँ, क्योंकि ये 3 जो है राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 3 हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने पर ये -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने इसको लिखा। अब हमें ये देखना है, जैसे कि नाम ही है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 हुआ और y का कोफिशिएंट 2 या -2, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 है। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2, तो दोनों अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ये जो मेथड्स हम यहाँ लिखे हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, हमें दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को इक्वल करना है। इसी तरह से y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 2 है और इक्वेशन 2 में 5 है, तो हमें y का कोफिशिएंट को भी दोनों में बराबर करना है, इक्वल करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे?
सबसे पहले हम या तो x का कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करेंगे या नहीं तो y का कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले x का कोफिशिएंट को हम दोनों इक्वेशन में इक्वल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट 2 है इससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट 3 है उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग equation 1 by the coefficient of x in equation 2, that is 2, and equation 2 by the coefficient of x in equation 1 which is 3। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 2 माइनस लिख लेते हैं 2 इंटू 2 4y, 2 इंटू 5 ये हो गया 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0। इसी तरह से इक्वेशन 2 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 5y 15y, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0। तो अब आप क्लियर कर देख सकते हैं कि इक्वेशन जो दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बराबर हो गया 6 6। अब हमें आगे क्या करना है इस पर ध्यान देना है। अब देखिए जैसे कि इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन पर कोफिशिएंट ऑफ x 6 है और दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस प्लस, बोथ आर ऑफ पॉजिटिव साइन। अगर कोफिशिएंट को बराबर करने के बाद में दोनों का साइन अगर बराबर हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या नहीं तो दोनों निगेटिव हो, तो इस तरह का अगर केस बनता है तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करना है। या तो ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट कीजिए या नहीं तो नीचे वाले को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, पहले हम ये नीचे वाले को देख लेते हैं। 6x प्लस 15y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 6x पॉजिटिव है तो इसको हम जो है साइन चेंज कर देंगे निगेटिव। प्लस 15y यानी कि ये पॉजिटिव है तो इसको हम निगेटिव कर देते हैं। इसी तरह से ये जो माइनस 9 है ये हम पॉजिटिव कर देते हैं और ये माइनस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद अगर दोनों का साइन सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या नहीं तो दोनों निगेटिव हो, ऐसे केसेस में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या हुआ, अब हमें इसमें ध्यान से ये देखना है कि ये 6x है, फिर ये माइनस यहाँ लिखेंगे और फिर इस 6x को लिखेंगे। तो 6x माइनस 6x ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल। इसी तरह से ये माइनस 4y, अब हमें ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, प्लस नहीं लिखना है, हमने चेंज किया जो ये माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे और फिर ये 15y लिखेंगे। तो माइनस 4y माइनस 15y ये हो जाता है माइनस 19
y, फिर ये 10 है, ये प्लस लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, हमने चेंज किया है, जो चेंज करने के बाद में हमें जो मिला प्लस, ये प्लस को यहाँ लिखेंगे, फिर ये 9, तो 10 + 9 ये हो जाता है 19, और 0 - 0 ये 0 ही होना है। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे ले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ देखिए -19y, और उसके बाद में ये +19 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये -19 हो गया, 0 - 19 ये -19 हो गया, फिर y = ये -19 और ये -19y, जो -19y का मतलब है -19y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये अपना साइड को बदल देगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ये डिवाइड होगा, जिसके कारण हम ये न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये कैंसिल होने पर ये 1 हो जाता है, और हमें प्राप्त हुआ y = 1। तो हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ x को दोनों इक्वेशन पर इक्वल कर हमें y का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में हम बराबर करेंगे, और उसके बाद में देखते हैं कि x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ इसको इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, अभी हमें क्या करना है, y का कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन पर इक्वल करना है। तो जो 2 में y का कोफिशिएंट 5 है, इसको हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, और इसी तरह से इक्वेशन 2 में जो इक्वेशन 1 पर y का कोफिशिएंट है 2 ही इसको आप कंसीडर कीजिए, -2 मत कीजिए, या -2 करने से भी आप कर सकते हैं। तो y का जो कोफिशिएंट इक्वेशन 1 पर 2 है, आप इस इक्वेशन 2 में इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2/2। तो देखते हैं अब हमें क्या प्राप्त होता है। इक्वेशन 1/5। अब हम इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 3x ये हो जाता है 15x, 5 × -2y -10y, 5 × 5 25 इज इक्वल टू 5 × 0 0। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2x 4x, 2 × 5y 10y, 2 × -3 -6, इट इज़ इक्वल टू 2 × 0 0। अब इसमें देखिए y का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है। एक है निगेटिव यानी माइनस, और दूसरा है पॉजिटिव यानी प्लस। जब साइन अलग अलग हो तो हमें जो है इक्वेशन को एडिशन करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन कब करना पड़ता है ये मैं बता चुका हूँ, और अब मैं ये बता रहा हूँ कि एडिशन कब करना पड़ता है। एडिशन उस केस में करना पड़ता है जब कोफिशिएंट इक्वल होने पर दोनों का साइन अपोजिट हो, एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। और जैसे कि मैंने पहले सब्ट्रैक्शन का केस में बताया था कि नीचे वाले का जो है जितने भी टर्म्स है उसका साइन को हमें बदल देना है, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव 4x, पॉजिटिव 10y, निगेटिव 6, ये एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको एडिशन करना है। तो 15x एडिशन यानी कि प्लस 4x जो कि होता है 19x, माइनस 10y प्लस 10y, एडिशन के लिए यह प्लस सिंबल, सो ये अल्टीमेटली कैंसल। 25
एडिशन के लिए प्लस और ये -6 है। सो 25 प्लस माइनस -6 इट इज इक्वल टू 19। तो यहाँ हम लिखेंगे +19, 0 + 0 0। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले ये जो 19 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में रह जाता है 19x। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 19 चले जाने पर निगेटिव 19 हो जाएगा। और फिर x इज इक्वल टू 19x का मतलब 19 इंटू x, राइट हैंड साइड में जाने पर डिवीजन में आ जाएगा, जिसके कारण इसका हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर में -19। अब ये दोनों कैंसिल हो जाने पर 1, x इज इक्वल टू 1। तो हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ वो वही प्राप्त हुआ जो हमने पिछले वीडियो में एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया था। तो हम ये लिख देंगे, हेंस द solution of the given equation is x is equal to -1 and y is equal to 1. So this is all about method of elimination by equating the कोफिशिएंट। आज का वीडियो में मैंने आपको ये समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। My name is Thanks for watching my video. Have a nice time.